बिन तेरे क्या है जीना, मुझे प्यार है या कैसा खुमार है। लबों को लबों पे सजाओ, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिसने आरोप लगाया उसी ने बताया बेगुनाह। एक एक धड़कन, जहां से कोई भी लहरें या वक्त उन्हें मिटा नहीं सकते। फिर भी 7 साल हुई जेल। एक गलती से डूब गया बॉलीवुड का चमकता सितारा। जी हाँ, जरा सोचिए, वो सितारा जिसका नाम ही शाइन यानी चमक हो, वो इतनी जल्दी डूब गया कि लोग भूल ही गए कि वो बॉलीवुड का हैंडसम और काबिल एक्टर था। वो वक्त और हालात की मार में ऐसा उलझा कि उसका सुलझा करियर हमेशा के लिए पूरी तरह उलझ कर रह गया और लोग उन्हें लगभग भूल ही चुके हैं। वो शाइनी आहूजा जिन्होंने गैंगस्टर और भूल भुलैया जैसी सक्सेस फिल्मों में काम किया और अपने शानदार काम की बदौलत खूब नाम कमाया, मगर वो पहचान, नाम और शोहरत एक रात में ही मिट्टी में मिल गई। उस काली रात ने शाइनी के करियर को हमेशा के लिए चौपट कर दिया। भूले बिसरे ही कभी कोई खबर शाइनी के बारे में मीडिया या सोशल मीडिया पर आती है। शाइनी किसी गैदरिंग या पार्टी में भी नहीं जाते। शाइनी पर उनके घर में काम करने वाली मेड ने रेप का आरोप लगाया था और ये आरोप उन्हें सलाखों के पीछे ले गया और बॉलीवुड का ये सितारा हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। वो लम्हे जो हम दोनों ने साथ बिताए हैं, वो जिंदा रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। रेप की केस में शाइनी को जमानत भले ही मिल गई, मगर जिंदगी हमेशा के लिए जब्त हो गई है। बॉम्बे की बात में आज हम आपको एक्टर शाइनी आहूजा पर लगे रेप के आरोप से जुड़ी हर एक सच्ची बात बताएंगे, मगर उससे पहले उनके करियर पर एक नजर डाल लेते हैं। शाइनी का जैसा नाम था वैसी ही चेहरे पर चमक थी, एकदम गोरा चिट्टा रंग और भूरी भूरी आंखें। बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम एक्टर्स में से एक थे शाइनी। एक दौर था जब शाइनी की फोटो सिनेब्लिट्स जैसी बड़ी मैगजीन के कवर पेज पर छपती थी। 15 मई 1975 को देहरादून में जन्मे शाइनी ने अपनी स्कूलिंग रांची से की थी और कॉलेज दिल्ली से किया। शाइनी एक्टर बनना चाहते थे और इसलिए उन्होंने दिल्ली के बेरी जोन एक्टिंग स्कूल से एक्टिंग सीखी। अच्छी पर्सनैलिटी की वजह से जल्दी ही एड फिल्म्स में काम मिलने लगा और साल 2005 में बॉलीवुड में पहला ब्रेक भी मिल गया फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी से। शाइनी ने जब 2005 में हजारों ख्वाहिशें ऐसी से डेब्यू किया तो उन्हें सिनेमा की दुनिया का नया सितारा कहा गया। उन्हें उस साल फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला। इसके बाद 2006 में गैंगस्टर और वो लम्हे, 2007 में लाइफ इन ए मेट्रो और भूल भुलैया जैसी फिल्मों से शाइनी ने साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन एक्टर हैं। इसके बाद उन्हें खोया खोया चांद और हाईजैक में देखा गया। अपने करियर के 4 सालों में 14 से ज्यादा फिल्में करने वाले शाइनी आहूजा जब स्टारडम एंजॉय कर रहे थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके करियर को तबाह कर डाला और जिसे सब फिल्म इंडस्ट्री का अगला सुपरस्टार मान रहे थे, उस पर रेप का आरोप लगा और सब कुछ शीशे की तरह अचानक से बिखर गया। दरअसल 2008 में
उनकी फिल्म हाईजैक रिलीज हुई थी, जिसमें वो लीड एक्टर थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल नहीं दिखा पाई, मगर हमेशा की तरह शाइनी के काम की खूब चर्चा हुई। लेकिन इसी बीच जून 2009 में शाइनी की मेड ने उन पर रेप का गंभीर आरोप लगा दिया। 14 जून 2009 को इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शाइनी पर लगा यह आरोप ऐसा था कि किसी को भरोसा नहीं हुआ। ये ना सिर्फ शाइनी बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाइनी ने पुलिस की पूछताछ में अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल किया था। उन्होंने पुलिस से कहा था कि उन्हें उस दौरान समझ ही नहीं आया कि जो अपराध उन्होंने किया है वो इतना गंभीर है। जांच पड़ताल के बाद शाइनी रेप के दोषी पाए गए। साल 2011 में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई, साथ ही 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मगर शाइनी ने इसके बाद हाई कोर्ट में अपील की और उन्हें जमानत मिल गई, जेल से रिहा हो गए। कोर्ट में शाइनी ने कहा था कि ये रेप नहीं है, जो भी हुआ उनकी और नौकरानी की रजामंदी से हुआ। हालांकि बाद में रेप का आरोप लगाने वाली महिला भी बयान से पलट गई। उस महिला ने कहा कि उसने एक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत उकसावे पर की थी। जिस महिला ने शाइनी के घर उसे काम पर लगाया था, उसने कहा था कि पुलिस में शिकायत कर दो, इसलिए उसने शाइनी की शिकायत कर दी। जांच, कोर्ट का फैसला, शाइनी की सफाई और आरोप लगाने वाली नौकरानी का बाद में बयान बदलना, मामला इन सब में उलझ कर रह गया। लेकिन एक बात साफ हो गई, इस वजह से शाइनी आहूजा की ऐसी भग पिटी कि दर्शकों ने उन्हें दोबारा देखना पसंद नहीं किया। सिनेमा की दुनिया का वो सितारा चमकने की बजाय बुझ गया। शाइनी आहूजा शादीशुदा हैं। साल 1997 में उन्होंने अनुपम पांडे से शादी की। उनकी एक बेटी अर्शिया भी है। शाइनी अब लाइमलाइट से दूर रहते हैं, अपनी जिंदगी जीने के लिए बिजनेस करते हैं। उनकी रियल लाइफ से प्रेरित होकर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है सेक्शन 375। ये फिल्म शाइनी आहूजा के दोस्त मनीष गुप्ता ने लिखी थी। शाइनी को आखिरी बार वेलकम बैक फिल्म में देखा गया। उनका उस फिल्म में छोटा सा रोल था और चेहरे से स्टार वाली चमक गायब थी, मानो उन्होंने फिल्म में किसी अफसोस में एक्टिंग की थी। शाइनी जेल से बाहर थे, पर इस घटना ने लोगों के सामने उनकी इमेज को इतना खराब कर दिया कि कोई फिल्म प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट नहीं करना चाहता था। इसे शाइनी की बदनसीबी ही कहेंगे कि केस शुरू होने के 1 साल बाद पीड़िता ने अदालत में शाइनी को पहचान लिया और अपने बयान से पलट गई और उसने कहा कि उसके साथ कभी रेप नहीं हुआ। हालांकि पुलिस ने 109 पन्नों की चार्जशीट में शाइनी पर दुष्कर्म और पीड़िता को गलत तरीके से बंधक बनाने का आरोप लगा दिया। इस मामले के बाद शाइनी आहूजा तकरीबन 3 साल तक फिल्मों से गायब रहे, पर 2012 में आई हॉरर फिल्म घोस्ट में उन्होंने एक बार फिर कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और 3 साल बाद 2015 में वेलकम बैक फिल्म में कैमियो रोल किया, लेकिन उनका ठप पड़ा करियर अब तक पटरी पर नहीं लौट पाया है। फिलहाल शाइनी पूरी तरह से गुमनाम हैं। वो सोशल मीडिया पर भी नजर नहीं आते हैं। सोर्सेज की माने तो शाइनी इन दिनों मुंबई में ही हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं।